नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धौलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर घोटाला सामने आया है। 106 मरीज को सिलिकोसिस बीमारी का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अस्पताल के कर्मचारी की मिलीभगत से सर्टिफिकेट जारी किया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला बताया जा रहा है। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है और इस घोटाले से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच चुका है। कोतवाली थाने में अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है और अब जांच इस मामले की चिकित्सा विभाग कर रहा है। तो धौलपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने साठ गांठ कर 106 मरीज को फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर 3 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है। मामला चिकित्सा विभाग के संज्ञान में आने से हड़कंप मच चुका है। कोतवाली थाने में चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है और कहा है कि सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का खेल लंबे समय से चल रहा था। जनवरी से लेकर मार्च महीने तक 109 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और जनवरी से लेकर मार्च तक मरीजों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित किसी मरीज का जिला अस्पताल के ओपीडी रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। मरीजों का एक्सरे किसी दूसरी जगह से कराया गया है, जबकि फर्जी ओपीडी नंबर रेडियोग्राफर ने जिला अस्पताल से जारी किया है। घोटाले में रेडियोग्राफर, चिकित्सा समेत कई विभाग के कर्मचारी शामिल हैं और 109 में से 106 मरीज के सर्टिफिकेट फर्जी मिले हैं। जो हमारे जनवरी से और मार्च तक के बीच में 109 मरीजों का सिलिकोसिस जो जिला अस्पताल धौलपुर में जांच की गई, इलाज किया गया, उनमें 109 में से 106 जिनका ओपीडी नंबर हमारे जिला अस्पताल का था और एक्सरे कहीं और जगह से हो रहे हैं। ओपीडी नंबर का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से हो रहा है और उसका जो ओटीपी है जो सेंड किया जा रहा है वो हमारे रेडियोग्राफर जिला अस्पताल के से किया जा रहा है। षड्यंत्र पूर्वक ये सिलिकोसिस का फायदा लिया जा रहा है जो हकीकत में वो है नहीं मरीज। और इस संदर्भ में फिर हमने जांच करके ऊपर हमारी जो पीएचएस मैडम है राजीव राठौर और हमारे डीएमएचएस उनको भेजा है स्टेट को, और हमने जिला अस्पताल के जरिए जो पीएमओ विजय सिंह जी है और रेडियोग्राफर है उनके द्वारा हमने यहाँ पर कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। और इसी पर मेरे साथ अपडेट लिए सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, एक बड़ा घोटाला सामने आया है, फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर घोटाला किया गया है, इसमें कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में और क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जो चिकित्सा कर्मी थे तो उनके खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में अभियोग पंजीबद्ध कराया है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो ये मामला जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने में ये हुआ है जो घोटाले का खेल है। तो इन 3 महीनों में जो सिलिकोसिस बीमारी के पेशेंट थे इनकी तादाद में लगातार इजाफा हुआ। लगभग 27 से लेकर 30 पेशेंट हर महीने यहाँ पर आए। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि जो ओपीडी जो रजिस्ट्रेशन होता है वह जिला अस्पताल में नहीं हुआ, लेकिन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ओपीडी का वह रेडियोग्राफर ने जारी कर दिया। यह पूरा मामला चिकित्सा विभाग में के संज्ञान में आने के बाद हड़कंप मच गया है। और सबसे बड़ी बात मैं स्पष्ट और कर दूं, जो सिलिकोसिस के पेशेंट होते हैं तो करीब 5 लाख रुपए का इसमें कह सकते हैं अनुदान यहाँ पर दिया जाता है। 3 लाख रुपए इनको शुरू में दिए जाते हैं एक से 2 किस्त के अंतर्गत। इसके अलावा 1500 रुपए इसमें होते हैं मासिक। 2 लाख रुपए जो होते हैं जो पेशेंट की कह सकते हैं जो अंतिम सांस समाप्त हो जाती है, मौत हो जाती है, उसके बाद दिए जाते हैं। तो फिलहाल जो आया है घोटाला 3 करोड़ 17 लाख के आसपास का उजागर हुआ है। तो पूरे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोतवाली पुलिस और चिकित्सा विभाग इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रहा है और इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले की कह सकते हैं पारदर्शिता के साथ फिलहाल जांच की जा रही है। कोई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं इसमें नीरज? फिलहाल देखिए, इसमें भूमिका कह सकते हैं कि जो चिकित्सा विभाग का जो होता है रेडियोग्राफर होता है उसकी और एक चिकित्सक है उसकी भूमिका सामने आ रही है।
इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वह भी इसमें संदिग्ध हो सकता है और अन्य लोग भी हो सकते हैं। जो लोग धरातल पे काम करते हैं, प्रमाण पत्र जारी करते हैं इनके, तो वो अभी कह सकते हैं, फिलहाल कहना इसमें जल्दबाजी होगा। अनुसंधान इस मामले में किया जा रहा है और जांच के बाद भी यह क्लियर हो पाएगा कि इस मामले में कौन कौन दोषी है। ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज शर्मा तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस का एक्शन यहां पर सामने आया और इस एक्शन के तहत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों ने अमानवीय तरीके से मारपीट की थी और इसका वीडियो भी वायरल हुआ। ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र का मामला है और ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है हिस्ट्री शीटर। घटना में इस्तेमाल वाहन की जब्ती हुई है। जेसीबी मशीन और फॉर्च्यूनर वाहन जब्त हुए हैं। ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र में एक युवक से अमानवीय तरीके से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मुख्य आरोपी तेजपाल सिंह रायपुर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे आरोपी परेंद्र सिंह को पुलिस ने दबोच लिया है। घटना में इस्तेमाल जेसीबी मशीन और वाहन की जब्ती कर ली है। तो युवक के साथ मारपीट का ये मामला और इस मामले में अपडेट आपको दे रहे हैं कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। अमानवीय तरीके से आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की थी। इसका वीडियो भी आपके सामने हमने रखा है और ये मामला है ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र का और मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। तो जांच में सामने आया है कि घटना पुरानी रंजिश और धमकी के चलते अंजाम दी गई है। पीड़ित द्वारा पहले भी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। पूर्व में की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया और रायपुर थाना अधिकारी समेत कई अधिकारी शामिल रहे। टीम ने कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी तेजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में घटना में इस्तेमाल गाड़ी और जेसीबी मशीन की जब्ती कर ली है। सहयोगी पवन इस वक्त अपडेट लिए मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, अपडेट बताएं, 2 आरोपी गिरफ्तार कर ले गए हैं। मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर है। जी बिल्कुल, देखिए ब्यावर एसपी श्याम सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक याकूब जो कि सेंदड़ा और सरादना गांव का रहने वाला है और तेजपाल के डंपर चालक के रूप में काम करता है। तेजपाल जो कि थाना क्षेत्र का थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसे जो तेजपाल है वो एक फैक्ट्री संचालित करता है। सीमेंट चोरी का आरोप और सीमेंट और यहाँ पर डीजल चोरी का आरोप याकूब पर लगाया गया था और ये वीडियो है जो कि 7 मई का है, जहां पर जो तेजपाल है उसने अपनी फैक्ट्री में ले जाकर जेसीबी से याकूब और एक देवा नाम के युवक को उल्टा लटका दिया था और उसके साथ बर्बरता पूर्वक उसके साथ मारपीट की गई थी। वीडियो करीब 15 दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वीडियो वायरल होने के बाद जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जो ब्यावर हैं श्याम सिंह ने अलग अलग टीमों का गठन किया और इस पर जो आरोपी है तेजपाल उसको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है और उसका साथी परमेश्वर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं वो अभी फरार है और उनके पीछे पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार लगी हुई है और तेजपाल के ऊपर मैं आपको बता दूं 12 आपराधिक मामले पूर्व में भी दर्ज है और बजरी माफिया के रूप में ये कुख्यात तेजपाल का नाम यहाँ पर है। तो ऐसे में अब जो पीड़ित है याकूब वो काठात समाज से आता है और काठात समाज के लोगों का भी आरोप है कि वे जल्द से जल्द इन पर कड़ी कानूनी की जाए, वरना वो भी आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं। फिलहाल ब्यावर में कानून व्यवस्था बनी हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में आरोपी मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। शुक्रिया आपका पवन अटारिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर मिल रही है, चोरू से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है और ये घंटेल गांव में है हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री, जहां भीषण आग लगी। तेज आंधी के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और नुकसान की आशंका है करोड़ों रुपए के। इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। तो तेज अंधड़ के चलते आग फैलती गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर ग्रामीण पहुंचे,
ग्रामीण ने सूचना दी फायर ब्रिगेड की टीम को और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। ग्रामीणों ने नगर परिषद की दमकल देरी से पहुंचने का आरोप लगाया और आक्रोश व्यक्त किया और आग लगने का कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। फैक्ट्री मालिक को करोड़ों के नुकसान की आशंका है। यहाँ की लोकल ग्रामीण लोगों ने और आसपास के मजदूरों ने यहाँ की हेल्प की है। ना तो प्रशासन का एक व्यक्ति डेढ़ घंटे बाद में दमकल आई है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने फोन कर लिए, इतने और कुछ कर लिए। किस चीज की फैक्ट्री थी? कैसे हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी। किसकी है? शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से पास में फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री है, उसमें नुकसान हो जाता तो काफी करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता। इधर भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। किसकी फैक्ट्री है? हैंडीक्राफ्ट की। ओनर कौन है? मालिक? ओनर का नाम रतन गुर्जर है। और अगली खबर है जोधपुर से। डंपर चालक ने डंपर को भगाया, पुलिस का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अवैध डंपर चालक को पकड़ने गई थी पुलिस और सरदार समंद फिटकसनी रोड पर यह हादसा हुआ है। गंभीर अवस्था में घायल को लाया गया मथुरा दास माथुर अस्पताल। पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और लूणी थाने का बताया जा रहा है घायल कांस्टेबल। तो लूणी थाने का ये घायल कांस्टेबल बताया जा रहा है। डंपर चालक ने डंपर को तेज स्पीड में भगाया और इस दौरान जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल अवैध डंपर चालक को पुलिस पकड़ने के लिए गई थी और यहां जब पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो डंपर चालक ने तेज स्पीड में डंपर को दौड़ाया और इस दौरान हुआ ये कि जवान चपेट में आ गया और वो घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। अरुण हर्ष इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कंडीशन है अभी घायल कांस्टेबल की? देखिए, अगर बात की जाए तो घायल कांस्टेबल का अभी जो है इलाज चल रहा है और गंभीर रूप से घायल है। हालांकि पैरों पर ज्यादा चोट है, जांघों पर और घुटनों के ऊपर जो है डंपर चढ़ाया गया था। तो कह सकते हैं अभी उसका जो है सोनोग्राफी और दूसरी जो टेस्टिंग है वो चल रही है। लेकिन जिस सफेद बजरी परिवहन करने वाले माफिया है उनको पुलिस का भी खौफ नहीं है। सुबह गश्त के दौरान ये हादसा हुआ। लूणी थाना क्षेत्र का ये घटना है जहाँ कासनी के पास में डंपर चालक ने जो है पुलिस के कांस्टेबल सुनील खिलेरी पर ये डंपर चढ़ाने का प्रयास किया था। फिलहाल कह सकते हैं अस्पताल में तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं और घायल जो कांस्टेबल है उसके साथ संभाल लेने के लिए डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की पूरी टीम है जो डॉक्टर विकास राजपूत के नेतृत्व में यहाँ ट्रोमा सेंटर में उसका उपचार चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर के बाद रुख करेंगे श्रीगंगानगर का। सादुल शहर की 23 पीटीपी सुंदरपुरा के नजदीक नहर टूटी है। नहर टूटने से कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। 17F के पास F नहर भी टूटी। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी इसकी। स्थानीय किसान और प्रशासन नहर बांधने में जुटा हुआ है। उधर अलवर चुपानंकी थाना इलाके में देर रात अंधड़ से लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। पथरेड़ी गांव में तेज अंधड़ और बारिश से कच्चे मकान की दीवार ढह गई। दीवार गिरने से परिवार के 3 लोग मलबे में दबे। हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अलवर जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों ने कहा है कि मकान की दीवार कच्ची और बिना लेंटर के बनी थी। अंधड़ में हादसा हो गया। घटना के बाद गाँव में मातम मचा गया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मंजिल मकान था, एक पे लेंटर नहीं डला पड़ा था और वो जैसे हवा चली तेज आंधी तो वो गिर पड़ा तो उसमें ये दब गया। एक लड़की मर गई, एक उसकी मम्मी। कितनी मौतें हुई? 2। तीसरा घायल है भाई। क्या क्या नाम है इनके? इसका नाम तो जी सुमैया है, भाई का नाम राहुल है। और अलवर से बड़ी खबर है। 11 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का मामला। घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। 48 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया है। एक बाल अपचारी जिसे डिटेन किया गया है। दुष्कर्म की कोशिश के चलते यह हत्या की गई। घर से 100 मीटर दूरी पर शव मिला था। अलवर के राजगढ़ थाना इलाके में हुई 11 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में तत्परता दिखाकर 48 घंटे में खुलासा किया है। अपहरण और हत्या के आरोप में एक बाल अपचारी जिसे डिटेन किया गया है। डीएसपी हैं बता रहे हैं कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो बालक को गलत कृत्य की नीयत से ले गया था
और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी को निरुद्ध कर लिया है। दिनांक 21/5/2025 को हमें बच्चा मृत अवस्था में वहाँ पे एक रिहायशी पुरानी हवेली है, उसके प्रथम तल पर बच्चे की बॉडी मिली। उस मौके पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे, हमारी एडिशनल एसपी ग्रामीण मैडम पहुंची, एफएसएल टीम, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड सबको वहाँ पे बुलाया गया, साइबर टीम भी वहाँ पे पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने हत्या के आरोपी के तलाश के लिए टीमें रवाना की। हमने 24 घंटे में इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया, जिसमें हमारे थाने की टीम और रेनी एसएचओ हमारे रामजीलाल का बहुत सहयोग रहा। एसएचओ साहब के निर्देशन में इस पूरे प्रकरण का बहुत जल्दी 24 घंटे में खुलासा हुआ। तो अलवर के दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोगों से मुलाकात की। टीकाराम जूली ने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, माफिया का राज चल रहा है। सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिर लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है। अलवर में पानी की समस्या है, मंत्री से पानी मांगो तो मन छोड़कर चले जाते हैं, मोबाइल छीनने लगते हैं, अस्पतालों में गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है, टीचर्स की नियुक्ति न होने से खामियाजा बच्चे उठा रहे हैं। इनके मंत्रियों से पानी के मांगो तो मन छोड़ के चल देते हैं, मंत्रियों से पानी की कहो तो मोबाइल छीन लेते हैं। ये हालत इस सरकार की है। आज अलवर जिस प्रकार से पानी की, बिजली की समस्या से जूझ रहा है, अन्य समस्याएं तो आप छोड़ दीजिए, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, आज हॉस्पिटल्स के हालात क्या हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है समय पे, गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ये स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। एजुकेशन की हम बात करें तो महात्मा गांधी शिक्षकों को लगना था, पूरा एक सत्र निकल गया, नुकसान किसका हुआ? बच्चों का। आपने बच्चों का एक साल खराब कर दिया, उनको टीचरों के इंटरव्यू हो गए, सिलेक्शन हो गया, आपको सिर्फ पदस्थापन करना है, वो आप नहीं कर पाए। तो मंशा ठीक है नहीं आप लोगों की, ये स्थिति सरकार की बनी हुई है। जोधपुर संभाग के पश्चिम जिले में पुलिस रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डीसीपी ने जटिल मामलों का खुलासा, मुकदमे की जांच, अपराधियों को धरपकड़ को लेकर 108 यानी 108 पुलिसकर्मियों को पुलिस रत्न से सम्मानित किया गया। साल भर में पुलिसकर्मियों ने अलग अलग थाना इलाके में वारदातों का खुलासा किया है। समारोह में 12 थानाधिकारी समेत एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल को सम्मानित किया गया। डीसीपी ने कहा कि पुलिस रत्न सम्मान से अन्य पुलिसकर्मियों को बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा, जिससे समाज में पुलिस की छवि में सुधार होगा। पिछले 1 साल से हमारे जोधपुर जिला पश्चिम की टीम ने काफ़ी कर्तव्य निष्ठा से, मेहनत से जितनी भी घटनाएं हुई उसे खोला है। कानून व्यवस्था की अगर स्थिति कहीं उत्पन्न हुई तो उसे कंट्रोल किया, और इसको लेकर मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से था कि भाई जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया उनको सम्मानित किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि उनका जो मोराल है वो बूस्टअप हो। और इसी मंशा के साथ आज इस पुलिस रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कुल पूरे ज़िले में करीब 108 जो हमारे पुलिस परिवार के सदस्य हैं उनको हमने सम्मानित किया है। इसमें हमारे बेस्ट बीट कांस्टेबल है, बेस्ट अनुसंधान अधिकारी है, बेस्ट थाना है, बेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर है, और अलग अलग प्रकरणों में जिनका विशेष योगदान रहा है, चाहे प्रकरण को खोलने में या किसी इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में या कानून व्यवस्था की स्थिति में जिसका विशेष योगदान रहा है। तो ऐसे 108 लोगों को हमने सम्मानित किया है। वहीं बूंदी के लाखेरी में मेगा हाईवे पर भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपको जानकारी दें कि 3 लोग घायल हो गए इस हादसे में। यह हादसा हुआ है कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर। मेगा हाईवे पर कंटेनर और गाड़ी आमने सामने टकरा गई और ये टक्कर इतनी जोरदार रही कि टक्कर के बाद गाड़ी खाई में जा गिरी। बाद में कंटेनर कार के ऊपर पलट गई, कार में सवार लोग दब गए। सूचना पर इंदरगढ़ और लाखेरी पुलिस पहुंची। पुलिस ने जेसीबी की सहायता से कड़ी मशक्कत से कंटेनर को हटाकर कार सवार को निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 3 गंभीर रूप से घायलों में से 1 घायल को सवाई माधोपुर जबकि 2 घायलों को कोटा रेफर किया गया।
वहीं डी की पहाड़ी थाना पुलिस ने लूट मामले का 4 दिन में पर्दाफाश किया है और सफलता हासिल की है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से आपको जानकारी दें कि 3,13,000 की नकदी बाइक बरामद की है। फिलहाल वारदात के मुख्य आरोपी पीड़ित व्यापारी का मुनीम और ड्राइवर फरार है और इनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो बांसवाड़ा के बुगंडा थाना क्षेत्र के माही डैम तिराहे पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम गठित की। बुगंडा थानाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई कर चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी ये कि पीड़ित जब घर से बाजार सामान लेने जा रहा था तब बाइक सवार 4 बदमाशों ने चाकू और तलवार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाकर कुछ ही दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं करौली के टोडाभीम में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 5 में एक युवक छत पर बंदरों को भगाने गया। बंदरों ने युवक को धक्का दे दिया और युवक छत से नीचे गिर गया। हादसे में युवक का हाथ टूटा है। घायल युवक को तत्काल राजकीय अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों के डर से महिलाएं और बच्चे घरों से निकलना तो दूर छतों पर जाने से परहेज करने लगे हैं। बड़ी घटनाओं से लोगों में रोष है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद ने नगर पालिका से बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। एक तरफ जहां रात होने के साथ ही देश भर में ज्यादातर लोग घरों में आराम फरमा रहे होते हैं, दूसरी तरफ जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की महिला कर्मी हाई अलर्ट पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल की महिला जवान देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा थी। महिला जवानों की मुस्तैदी ने सीमा पार से हर नापाक कोशिश पर पानी फेरा। बातचीत के दौरान महिला जवानों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आम भारतीयों की तरह गुस्सा झलकता है और वो कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर महिला शौर्य यात्रा के तहत सरहदी जिले जैसलमेर में मातृशक्ति द्वारा महिला शौर्य यात्रा निकाली गई है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस यात्रा की शुरुआत गड़ीसर चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क से हुई। मां भारती को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीएसएफ की निरीक्षक रेखा मीणा ने संबोधित कर कहा कि वो राजस्थान से हैं और उन्होंने भी बहुत संघर्ष कर भारतीय सेना में प्रवेश लिया है। शौर्य यात्रा अंबेडकर पार्क से रवाना होकर गड़ीसर चौराहा, आसनी रोड, गोपा चौक, भाटिया मार्केट, गांधी चौक, हनुमान चौराहा होते हुए विजय स्तंभ चौराहा पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिला शौर्य यात्रा जैसलमेर सरहदी इलाके में निकली है और महिलाओं का जो जोश है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिला। मेरे साथ कुछ बीएसएफ के अधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, किस तरह की आज जो है वो शौर्य यात्रा रही? आप भी शामिल थी और पूरी बेटियां, महिलाएं जो है वो सरहद पर। बिल्कुल आपने सही बोला। जो जैसलमेर का यहाँ पर शौर्य यात्रा निकली है, स्पेशल इंटरनेशनल जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर, वो काबिले तारीफ यहाँ पर रहा और महिलाएं का भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और यहाँ का जो लेडीजों में ही नहीं, यहाँ की जो बच्चियां हैं उनमें भी प्रोत्साहन देखने को मिला। यहाँ का हर नागरिक को देखकर लगता है कि ये लोग हमारे साथ हैं तो हम भी आसानी से ड्यूटी कर सकते हैं। देखिए, सरहद पर ये बेटियां डटी है, लेकिन घर के अंदर की जो है, देश के अंदर की सुरक्षा ये महिलाएं कर रही है। कितना ज्यादा उत्साह था आज महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ महिला के साथ ये बच्चियां पहुंची है। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा है। बच्चे भी इसलिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि हम भी चलेंगे साथ में। हमने रोका भी यही, नहीं दादी हम चलेंगे साथ में, क्योंकि इनको भी ये सब देखना था, इनको भी ये करने आगे बढ़ के। ये बोल रहे मैं आर्मी में ही जाऊंगी। देखिए, बच्चे जो है वो भी यहाँ पहुंचे, आप तस्वीरें देखते। कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। कितना जोश था आज जब शौर्य यात्रा में? आज हम लोगों में बहुत जोश था और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि आप भी इनकी तरह ही बनो और अपने थोड़ा कल्चर को आगे बढ़ाओ और कुछ अपने फौजियों के साथ दो। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो हम अपने बच्चों को भी आगे कर रहे हैं, मरने से नहीं डरना। सरहदी इलाका है, इस तरह की सिचुएशन बनती है तो किस तरह डटे रहने का जोश महिलाओं में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने कहीं ना कहीं जो है वो एक और नया आयाम हमें तो रखना ही है, हमें तो रखना ही है कि भाई ये धैर्य क्यों, हमें उनके साथ हमेशा लड़ने के लिए एकत्रित होकर सबको सम्मिलित होकर रहना चाहिए।
और यही हमारी भारत माता की शान है। जय भारत, जय हिंद। महिला शौर्य यात्रा को लेकर आज जैसलमेर भर में उत्साह देखने को मिला। लगातार महिलाएं जो है वो उत्साहित थी और कार्यक्रम में जो है भरी दोपहर में ही महिलाएं जो है वो आना शुरू हो गई और पूरे शहर के मार्ग में जो है जगह जगह पर इसका स्वागत हुआ। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर ने जो है वो महिलाओं में एक अलग जोश भरा और उनका कहना है कि हम सेना के सम्मान में तो खड़े ही हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सरहद पर भी जाकर उनका जो है मनोबल बढ़ाएंगे। श्रीकांत यार से, NDTV, जैसलमेर।